तो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं हाल ही में रिलीज मूवी दो पति। ये एक क्राइम थ्योरी से है, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। और इसमें जितने भी एक्ट्रेस हैं या फिर एक्टर हैं, उन्होंने अपने किरदार को बहुत अच्छे से निभाया है। और स्टोरी की लाइन्स तो काफ़ी ज़्यादा दमदार हैं, आप लोगों को लास्ट मिनट में सोचने पर मजबूर कर देगा कि गुत्थी कैसे सुलझेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी के शुरुआत में हमको एक ब्रिज दिखाया जाता है, जहाँ पर रिपोर्टर्स लोग और पुलिस वाले लोग वहाँ पे खड़े होते हैं और वो लोग देख रहे होते हैं कि एक पैराग्लाइडिंग करते हुए जो कि डिसबैलेंस हो रहे थे। और वो सारे लोग पुल की तरफ बढ़ ही रहे होते हैं, जहाँ पर देखने से यह लगता था कि जो लड़का था वो उस लड़की को ऊपर से नीचे गिराना चाहता है। वो पूरी कोशिश कर रहा था और लड़की बचने के लिए गुहार लगा रही थी। फिर हम देखते हैं कि एक पुलिस इंस्पेक्टर जो कि भागते हुए उनकी तरफ आती है। इन दोनों को कस्टडी में लिया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं लड़की से पुलिस इंस्पेक्टर पूछ रही होती है, तुम्हारे साथ क्या किया है। फिर कहानी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है और हमको हिल स्टेशन के ऊपर एक पुलिस इंस्पेक्टर को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें विद्या ज्योति को देखते हैं, जो कि नई ज्वाइनी होती है, एक इंस्पेक्टर थी वो। फिर हम देखते हैं कि वह अपनी कुलीग से बात कर रही थी। तब तक लाइट चली जाती है। तब उसको बड़े साहब बुलाते हैं अपने कैबिन में। जब वो कैबिन में जाती है तो वो बोलते हैं, इधर सर्दी बहुत बढ़ती है, आदत डाल लो। और तुम्हारी इतनी बार पोस्टिंग हुई है, इसके पीछे का रीज़न भी मैं जानता हूँ। तुम इतनी ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर हो कि कोई भी काम को तुम अधूरा नहीं छोड़ती हो। हर जगह तुम ऑनेस्टी दिखाती रहती हो, पर तुम्हारे साथ जो लोग रहते हैं वो तुम्हारी तरह नहीं सोचते। इसीलिए तुम हर एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन में बदलती रहते हो, यानी कि तुम्हारा ट्रांसफ़र होते रहता है। तो चलो तुम्हारे ऑनेस्टी का एक टेस्ट लेते। तो चलो तुम्हारे ऑनेस्टी को देखते हुए तुम्हें पेट्रोलियम की ड्यूटी दी जाती है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वो विद्या ज्योति को भी पता था कि अपने सीनियर ऑफिसर के लेक्चर सुनने के बाद वो यहाँ से जा सकती है। फिर वो अपने कैबिन में आती है। कैबिन में आने के बाद उसके पास एक कॉल आता है, जहाँ पर यह पता चलता है कि एक घर में डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। एक लड़की को उसके पति ने मारा है, जो कि कंप्लेंट सुनने के बाद कांस्टेबल बोलता है, मैडम आप वहाँ पर जाएंगी और आपको पता है वहाँ पे क्या होगा। वो औरत कंप्लेंट नहीं करेगी और बोलेगी कि मेरा पति कुछ भी नहीं करता। तब विद्या बोलती है, हमें हमारी ड्यूटी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि कॉल आया है तो जाना ज़रूरी है। फिर देखते हैं कि विद्या ज्योति वहाँ पर उसके घर के आगे पहुँच चुकी है, जहाँ पर वो घर के दरवाजे को ठकठकाती है। सोनिया सूद और उसी के साइड में उसकी माँ जी खड़ी हुई होती है। विद्या के पूछने पर वो बताते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ है, पड़ोसी ने शायद कॉल कर दिया होगा। पर सोनिया कुछ भी नहीं बोलती, वो डरी सहमी सी लग रही थी। तब तक विद्या पूछती है कि आपको यह चोट कैसी लगी। फिर वो बताती है कि अलमारी से कपड़े निकालते वक्त वो टकरा गई थी, जिसकी वजह से उसको ये चोट लगा है, और कुछ भी नहीं है, मेरे घर में कुछ भी नहीं हो रहा है। इसके बाद तो वो उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। पर ये लड़की बहुत ही डरी हुई लग रही थी। फिर उधर से विद्या निकल जाती है। फिर एक दिन सुबह उसके घर पर कांस्टेबल आता है और उससे बात करता है कि मैडम पुलिस स्टेशन जाने का टाइम हो चुका है। वो उस वक्त खाना बना रही थी और पैक भी कर रही थी। फिर कांस्टेबल उसके अंदर बातचीत से हमें पता चलता है कि ये बहुत ही स्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर है, वो रूल बहुत अच्छे से फॉलो करती है। इसके लिए वो तो अपने भाई को एक बार जेल में भी डाल दी थी, क्योंकि 6 महीने के लिए, क्योंकि उसने एक रूल तोड़ा था। ये विद्या ज्योति की आदत थी, रूल को फॉलो करती है और उसके सामने कुछ भी गलत होता है तो वो उसके खिलाफ एक्शन ले लेती है। और ये आदत उसके फादर से उसको लगा है, क्योंकि उसके पापा जो हैं, यानी कि उसके फादर एक जज थे और उसकी मम्मी एक लॉयर, और विद्या के पास भी लॉयर की डिग्री है। वो लॉयर का डिग्री अपने रूम में एक अच्छे फ्रेम में सजा कर रखती है, पर पैसे से वो एक पुलिस ऑफिसर है, चाहे तो वो किसी का केस भी लड़ सकती है। लेकिन फिलहाल वो अभी सिंगल है। उसकी एंगेजमेंट भी हुई थी, पर कुछ दिनों बाद ही उसके पति के बारे में उसको कुछ गलत चीज़ पता चला था, जिसकी वजह से उसने तो उसके सर पर मटका ही मार दिया था, क्योंकि एक्स्ट्रा मेडिकल साइट के बारे में उसको पता चल गया था। और वैसे भी गुस्से में उसका पारा बहुत हाई हो जाता है, यानी कि वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती है। जिसके बाद कांस्टेबल बोलता है कि मैडम सर, पैराग्लाइडिंग पॉइंट पे कुछ बवाल हुआ है, हमको जाना चाहिए। सर ने भी बोला है। फिर वो लोग उस लोकेशन पे पहुंचते हैं। पैराग्राम जो लोग कराते हैं उसके साथ झगड़ा कर रहे थे। पुलिस लोग अंदर घुसे उससे पहले ही ध्रुव सूद वहाँ पर आ जाता है। ध्रुव सूद मानो किसी हीरो से कम नहीं दिखता था। वो आते ही लड़की को पहले कंफर्टेबल कराता है और फिर उधर ही सबको शांत भी कराता है। ये जो पैराग्लाइडिंग का बिजनेस है वो इसी का ही है। फिर कांस्टेबल बताते हुए कहता है कि मैडम सर, उस दिन जिस घर पे हम लोग गए थे, जहाँ पर से हमें कंप्लेन आया था कि वहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, वो इसी का घर था और वो वाइफ भी इसी की ही थी जिस पर डोमेस्टिक वायलेंस हुआ था। यह सुनने के बाद इंक्वायरी करने के लिए उनके सुवेनियर शॉप में जाती है और वो इधर उधर देखती है। तभी और फिर सोनिया सूद को ढूंढती रहती है। तब उसके सामने सोनिया सूद आती है और वो पूछती है कि मैडम आपको क्या चाहिए। फिर थोड़ी देर के बाद एक और लड़की उसके पीछे से आती है और बात करती है, जो कि हूबहू सोनिया सूद की तरह ही दिख रही थी।
जिसको देखने के बाद विद्या ज्योति तो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। फिर वह बाहर आती है और बाहर उनकी माँ जी खड़ी हुई होती है। वो बताती है कि ये जुड़वा बहनें हैं। विद्या ज्योति तो काफ़ी शॉक थी कि आखिर उसने देखा किसको था उस दिन। फिर कांस्टेबल विद्या को अकेले बुलाता है और बातचीत करने के लिए वो बोलती है, उस दिन घर में मैंने ही आपको कॉल किया था, सौम्या को मार देगा उसका पति ध्रुव सूद, और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगी, वो कंप्लेन भी नहीं कर पाएगी। वो अपनी बहन से हारना नहीं चाहती है, वो अपने परिवार को भी बचाना चाहती है। जब बहन वाला एंगल आता है तो फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है और इंस्पेक्टर को वह सब कुछ बताना शुरू करती है। आज से बहुत साल पहले ये एक ऐसा मेड आई थी और वो इन दोनों बच्चों का देखभाल करने के लिए आई थी, पर और कुछ दिनों में ही इसने उन दोनों बच्चों को अपना लिया। माँ के साथ यह दोनों बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड थे। पापा तो शराब में ही डूबे रहते थे। दोनों बच्ची अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। उसके माँ के लिए भी पूरी दुनिया यही दोनों बच्चियाँ थीं। सौम्या बहुत डरी सहमी रहने वाली बच्ची होती है।